हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे। देखिए, जैसा कि लगातार हम लोग साइंस के नोट्स और जो आपका 4th एडिशन अभी न्यू आपका बुक आपका लॉन्च किया गया है, इस पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका बुक है और ये जो आपका कम्प्लीटली आपका नोट्स है, इन दोनों की अगर बात करेंगे तो दोनों में आपका अपडेटेड क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइंस का देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण आपके अहम रोल रहने वाले हैं आपके एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में। रेलवे का कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो चूंकि रेलवे है तो इसमें आपका साइंस आपका निश्चित रूप से आपके पूछे जाते हैं और वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हम लगातार हम लोग साइंस को कवर कर रहे हैं, क्योंकि यह आपका डिसाइडिंग फैक्टर है फाइनली आपके रिजल्ट को क्रैक करने के लिए। और ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी को कवर करेंगे। देखिए, बायो का आप कुछ ना भी पढ़े तो आपको ह्यूमन बॉडी एक बार जरूर पढ़ने हैं कंप्लीटली, आपको जितनी भी ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है, क्योंकि बायो का सबसे ज़्यादा आपका रोल इसी का रहता है रेलवे के एग्जाम में। तो इसको एक बार आपको जरूर देखना चाहिए, जिसको कि कंप्लीटली हम लोग कवर भी कर रहे हैं। तो समय से पहले हम लोग कवर करके पुनः हम लोग रिविजन भी कर लेंगे। तो आइए आज की इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, और देखिए जो भी छात्र हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो वहाँ से आपको ज्वाइन करना है, जहाँ पर कि आप प्रॉपर तरीका से मटेरियल्स को लेकर के रिवीजन कर पाएंगे। कंप्लीटली आपको जितनी भी आपका न्यू आपका बुक आपका लॉन्च होते हैं मार्केट में, A to Z आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट गांव घर से तैयारी करते हैं वो भी बेहतर तरीका से सारे चीज़ों को कवर कर पाएँ और बुक को खरीदने की आवश्यकताएं नहीं होंगी अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको डाला गया है, तो अवश्य आपको ज्वाइन करना चाहिए। अब हम लोग नॉन स्टॉप क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल में पूछा है कि क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका विषाणु को, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सलीपद अर्थात कहा जा रहा है कि फील पाँव, जिसे हाथी पाँव कहते हैं, रोग निम्नलिखित के द्वारा होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर फील पाँव की बात करेंगे तो इसका मुख्य रीजन है आपका वुचेरिया। देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए इसी के अंतर्गत आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, प्लस आपका न्यू एग्जाम्पलर एनसीईआरटी भी दिया गया है, क्योंकि 2022 में ही रेलवे ने आपको अलर्ट कर दिया गया है कि भरपूर आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी का पूछा जाएगा। तो इसके अंतर्गत आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिया गया, यानी इसको पढ़ने के बाद अलग से आपको किसी भी तरह की बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीटली इसको रिवीजन करते रहिए, और इसको कवर करने के बाद किसी भी बुक को बनाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं बल्कि 100% आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कहा जा रहा है कि रोगजनक कालाजार का कारण होता है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं सिलमेनिया। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। देखिए पहला ऑप्शन हमारा कुछ इस प्रकार से, उच्च रक्तदाब, अधिक वजन व व्यायाम के न करने के कारण होता है। ये आपका देखेंगे तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही दिया गया है। अनुवांशिक असामान्यताओं के कारण कैंसर होता है, तो ये भी आपका सही दिया गया है, आपको गलत बताना है। अम्लीय भोजन खाने के कारण दिया गया है कि पैक्टिक वक्र यानी अल्सर दिया गया, अल्सर का होना, तो ये देखिए आपका बिल्कुल आपका गलत है। तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर सी को दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि जो आपके HIV है यानी एड्स है, देखिए ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम के संचरण को रोकने के लिए विधियां अपनाई जाती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा गलत दिया गया है। देखिए डायरेक्ट आंसर को आप फिट करेंगे तो सबसे पहले आप ऑप्शन को पढ़िए। कहा जा रहा है कि मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छर के काटने से रोकना। ये देखिए आपका पहला आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। देखिए स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव ये कौन सी बीमारी डालता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तंबाकू चबाना। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक छात्र का कमेंट भी था कि 10 मिनट ज़्यादा ले लीजिए लेकिन क्वेश्चन को समझा दीजिए। तो कंप्लीटली अब देखिए हम लोग आराम से चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आने पर आपको बीमारी कर सकता है। तो देखिए ऐसे में अगर दोस्तों देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका छींक। कोई व्यक्ति अगर छींकता है तो निश्चित रूप से आप बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है। HIV की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका रक्त में एंटी यानी कि HIV एंटीबॉडीज़ के द्वारा पता चलेगा, क्योंकि ये मुख्य रूप से आपके लिम्फोसाइट जो आपके अंदर एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, जो आपके WBC का भाग होता है
लिम्फोसाइट नामक ग्रंथि, उसको मुख्य रूप से आपका एड्स जो आपके वायरस होते हैं, एड्स का वायरस क्या है, तो ये आपका HIV है जो कि मुख्य रूप से इसको डैमेज करता है। तो इसी से आपको पता चलेगा, तो एंटीबॉडीज के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख नहीं है। स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख क्या नहीं है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। एक बड़े और आपका जो है सुसज्जित भवन में रहना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि आप छोटे से भीड़ भाड़ वाले तथा कम हवादार में रह रहे हैं तो आपको निम्नलिखित में से कौन से रोग होने की संभावना हो सकती है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु रहित रोग, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स। एड्स जो आपका होता है ये जीवाणु के कारण से नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है, और देखिए ध्यान रखना है AIDS एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को रोकने चाहिए क्योंकि हुए। तो देखिए मच्छर मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत सी बीमारियों के रोगाणु जो है वाहक होते हैं या रोग वाहक होते हैं, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की एक हानि है। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये देखिए ग्रुप डी 2022 का शिफ्ट में आपका पूछा गया है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि विषाणुओं की आणविक गति यानी कि सजीव गुण के संबंध में कौन सा सही दिया गया है। चलिए तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा कि जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं तब तक वो निष्क्रिय होते हैं। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपका वायरस होते हैं ये आपके निर्जीव होते हैं, जब किसी ये सजीव में एंटर करता है तो ये आपका दोस्तों प्रजनन करता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है विषाणु के कारण से नहीं बल्कि ये गंदे जल के पीने के कारण से और ये आपके जीवाणु के कारण से होता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। चलिए आंसर लगाएंगे साथियों आप लोग। राइट आंसर क्या है, ये सभी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है प्लस आपका लेटेस्ट क्वेश्चन भी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, तो डी ऑप्शन आपका सही है मलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है। प्रोटोजोआ की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से संचारित नहीं होता है। जो लोग अभी तक चैनल के साथ जुड़े नहीं है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी का जो आइकॉन आपको दिखता है उस पर आपको क्लिक करके उस पर ऑल पे सेट करना है, ताकि जब नेक्स्ट आपका क्लास अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और जितने भी आपका मटेरियल्स डाला गया है नंबरिंग कर दिया गया है, इसका प्लेलिस्ट भी आपको बना दिया गया है रेलवे क्लास करके। जैसे आप उस प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो 1-2 क्लास आपको ओल्ड वाला मिलेगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने LP टेक्नीशियन का कुछ साइंस आपको कवर कराया था। आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीटली जो है आपको नया जितनी भी क्लास आपको डाला गया है ये आपको मिल जाएगा, तो उसको आप सभी लोग जरूर जा करके रिविजन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से संचारित नहीं होता है, तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैल सकता है, तो देखिए एड्स की अगर बात करेंगे तो ये आपका गले मिलने से एड्स नहीं फैल सकता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एड्स फैलने का आपका लैंगिक आपका संपर्क है, इसके अलावा आपका रक्तदान है या फिर स्तनपान है, तो इन सभी से आपका जो है एड्स हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स रोग डैश के कारण होता है। देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है ये आपका विषाणु के कारण से होता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 शिफ्ट का। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है। चलिए आंसर बताएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से बचने के लिए, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। देखिए ट्रिपल एंटीजन द्वारा रक्षित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्ज्वर, जिसे टाइफाइड कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। पूछा जा रहा है कि DPT के उपयोग से रोकथाम होती है। देखिए फिर DPT की अगर बात करी जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका डिप्थीरिया के लिए यूज़ किया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी
संक्रमक नहीं है। देखिए संक्रमक नहीं है यानी कि गठिया ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए रिपीट करने का। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रमक नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, गठिया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। देखिए काली खांसी को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेप जो है पुर्टसिस भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पूछा जा रहा है कि असंचरणीय रोग है जो संचारित नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मधुमेह। फ्रेंड्स याद रखना मधुमेह का स्राव अग्नाशय से होता है, जिसके अलावा श्रवण के कारण से मधुमेह नामक बीमारी होता है जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है। अग्नाशय का चर्चा किए हैं तो अग्नाशय मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी पूछा जा रहा है कि कार्यशील जो है कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसे HIV एड्स कहते हैं, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग से शिकार हुई है। ये LP टेक्नीशियन 2024 के शिफ्ट में आप 14 के शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हैजा। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी क्या है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मादा एनाफिलीज है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, पूछा जा रहा है कि मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है, मलेरिया, गठिया, पीलिया, छोटी माता। देखिए काफ़ी जल्दी हम लोग जो है लाइव कवर कराने वाले हैं। देखिए लाइव कवर जब आपको कराएंगे तो वहाँ पर आप प्रॉपर तरीका से आंसर भी कर पाएंगे, जिससे होगा क्या कि आपका प्रॉपर तरीका से रिवीजन भी आपका होगा। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलता है, तो मलेरिया दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, ये आपको पर बताना है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, खसरा। इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है, चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इसे प्लेग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है। यूरिक अम्ल की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, गठिया। गठिया एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करता है। गठिया एक बीमारी है जो मुख्य रूप से आपका हड्डी को प्रभावित करता है और हड्डी के अंतर्गत आपके जोड़ को प्रभावित करता है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है, तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र को, तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर एक को दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। देखिए यौन संचारित अगर बीमारी की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्स। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे रोगाणुवाहक कहते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित नहीं है। देखिए अभी मैंने आपको बताया हुआ है कि मानव बॉडी को दोस्तों आपको कवर कर लेना है, और देखिए विशेष रूप से हम उसी टॉपिक पर अभी ध्यान दे रहे हैं जिससे कि क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं और 100% क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि समय काफ़ी कम है, तो अभी प्रॉपर तरीका से आपको नोट्स को ही मेनली आपको कवर करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा में कुछ ऐसे आपके टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, तो उसको मैं लगातार कवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लगातार आप लोग बने रहेंगे और जितनी भी चीज़ें आपको दिया गया है कंप्लीटली आपको रिवीजन करना है। और जो भी छात्र पैड ग्रुप के अंतर्गत ऐड नहीं है, जो कि टेस्ट नहीं लगा रहे, या कंप्लीटली जिन भी छात्रों को इसका कंप्लीटली A to Z आपको नोट्स चाहिए, इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। सारा नोट्स आप निकलवा भी सकते हैं, ये निकलवाने वाला आपका नोट्स है 7050513705 पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे, जिसका फी आपको 99 पेमेंट करके आपको ऐड होना है, जिसमें बेहतर तरीका से आप डेली टेस्ट लगाएंगे, प्लस लेटेस्ट आपका जो न्यू एडिशन बुक आपका लॉन्च हो रहा है ये सारा कुछ, प्लस ओवरऑल आपको सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है आंसर आपको टिक करके, ताकि प्रॉपर तरीका से रिवीजन भी कर पाए, और अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप निकलवा भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है, ये आपको पर पूछा रहे, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर क्या है,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने किया है। एलपी टेक्नीशियन का पूछा हुआ है, तो रिपीट करिए। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचार की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, रोनाल्ड रॉस। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक विकल्प एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है? तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, मच्छर का काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि एलिसा टेस्ट डैश के कारण होने वाला एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट जो आपके एड्स के होने का पता लगाया जाता है, तो यहाँ पर आपका देखिए सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग एचआईवी को लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? एलिसा की फ्रेंड्स अगर बात करी जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है जिसे एलिसा परीक्षण कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि कुष्ठ को डैश के नाम से जाना जाता है। कुष्ठ रोग की अगर बात करेंगे तो इसे हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। रिपीट करिए, कुष्ठ को किस नाम से जाना जाता है? तो हैंसेन के नाम से। दिया गया पीली बुखार यानी पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? पीली ज्वर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, मादा मच्छर के काटने से। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? चमगादड़ की अगर दोस्तों बात करेंगे तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका इबोला बुखार, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है एनाफिलीज मच्छर कौन से पूछा रहे कि वेक्टर वहन करते हैं? देखिए एनाफिलीज मच्छर कौन से पूछा रहे कि वेक्टर वहन करते हैं? तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो होगा, देखिए मलेरिया भी दिया गया है और फाइलेरिया और आपको डेंगू दिया गया है। देखिए इस प्रकार से अगर ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो पूछा रहे एनाफिलीज मच्छर कौन से पूछा रहे कि वेक्टर वहन करते हैं। तो इसके लिए देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये केवल आपका मलेरिया करता है, फाइलेरिया और डेंगू आपका नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। विश्व एड्स दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो अभी हमको जस्ट मैंने रिवील कराया था 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है? कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को डैश कहा जाता है? रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है वेक्टर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक जीवाणु संबंधी रोग है? जीवाणु संबंधी रोग की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपदंश कहलाता है। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? हीमोफीलिया की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिक रोग का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा रहे कि मवेशियों के मुंह और पैरों में किसके कारण होते हैं? देखिए मवेशियों में पूछा रहे कि मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? तो इसका मुख्य रीजन है विषाणु के कारण से। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है? तो ये देखिए आपके इंसुलिन के अल्पस्राव के कारण से होता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम प्लॉट डैश के लिए पूछा जा रहा है कि नैदानिक परीक्षण होता है? देखिए पश्चिम प्लॉट की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा एचआईवी। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? देखिए फिर अगर ट्यूबरकुलोसिस की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस रोग मुख्य रूप से जिगर को प्रभावित करता है। हमारे बॉडी के अंतर्गत ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपका टूट सकता है, जुड़ सकता है? तो ये आपका देखिए हो जाएगा जिगर। ये रिकवर काफ़ी जल्दी करता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संबंधित पूछा जा रहा है यहाँ पर आपका कि जो है एपनिया सोते समय डैश से संबंधित है? तो देखिए हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा खर्राटे मारते मारते। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कंप्लीटली आपको जेई का भी जितनी भी आपका बेसिक साइंस है आपको कंप्लीटली आपको लगाना है, क्योंकि रेलवे में ओवरऑल आपके सभी में साइंस आपका बेसिक ये आपके सेम होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। और प्रीवियस ईयर अगर आप अच्छे तरीके से कवर किए होंगे तो 80% आपका प्रीवियस ईयर से ही आपका कंप्लीट आपका तैयारी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि पूछा रहे कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा हड्डी से। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है?
तो चलिए आंसर बताइए। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका ट्रांसमिशन कैंसर के कारण से संबंधित आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि थ्रोम्बोसिस डैश की बीमारी है। थ्रोम्बोसिस की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्त का। अगला क्वेश्चन है कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। देखिए अगर जीका वायरस की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर के द्वारा। फ्रेंड्स क्वेश्चन को रिपीट करना है। देखिए याद रखना है, पूछा है कि थ्रोम्बोसिस डैश की बीमारी है, तो ये आपका रक्त की बीमारी है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, तो मच्छर के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि जब मानव शरीर का सामान्य तापमान पूछा है कि मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट तक कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है। तो देखिए इस स्थिति को माना जाता है कि व्यक्ति को क्या हो गया है, तो आपका हाइपोथर्मिया हो गया। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि जब मानव शरीर के पूछा जा रहा है कि तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसे कहा जाता है दोस्तों आपका हाइपोथर्मिया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एलपी टेक्नीशियन 2014 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। अब देखिए 2018 शिफ्ट के बारे में आपको लग रहा होगा, तो ये कंप्लीटली आपका कवर हो चुका है। जो क्वेश्चन आपका बचा हुआ है थोड़ा बहुत, ये कंप्लीटली आपका आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आने से एकदम भिन्न को चुने। चेचक दिया गया है, खसरा दिया गया है, बुखार दिया गया है, मस्तिष्क दिया गया है, ज्वर दिया गया है। इनमें से कौन सा आपका भिन्न है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क ज्वर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, दिल से संबंधित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। इसके अलावा सभी आपका दिल से संबंधित है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। देखिए पूछा जा रहा है कि इनमें से किसमें जो है समानता का पता लगाना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया, कॉमन कोल्ड दिया गया है, रिंग ग्राउंड दिया गया है, कंजन टिप्स दिया गया है। इसके अलावा आपका जो है आपका हुपिंग दिया गया है, काउच दिया गया है। तो देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। तो इसके बारे में आपको बताना है कि आपका समानता क्या है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सभी एक प्रकार का संक्रामक है। तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर सी को दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप इसको जो है रिवीजन करेंगे, क्योंकि देखिए पढ़ाने का आपको तभी आपका प्रॉफिट आपका आएगा जब आप इसको रिवीजन करेंगे। तो कंप्लीटली आपको रिवीजन भी करना है, और आपको टेलीग्राम से तो आपको कन्फर्म आपको ऐड हो ही जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो भी लेटेस्ट आपका बुक दिया जा रहा है इसको कंप्लीटली आपको रिवीजन करना है। आमतौर पर वनदता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है, कलर ब्लाइंडनेस की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक अनुवांशिक प्रवृत्ति है। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि एपी जो है डेमोलॉजी पूछा जा रहा है कि जो आपका एपी डेमोलॉजी है ये क्या है। एपी डेमोलॉजी की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसारण का अध्ययन करना, ये कहलाता है एपिडेमोलॉजी। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन करना। तो ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि ओटीसी दवा पूछा जा रहा है कि क्रोसिन एक डैश है। ओटीसी दवा क्रोसिन एक डैश है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक है। अगला क्वेश्चन है मेलिओडोसिस कहा जा रहा है कि मेलिओडोसिस क्या है। देखिए फ्रेंड्स अगर बात करेंगे मेलिओडोसिस क्या है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक संक्रामक रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि RMAB वह अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आएगा। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके रेबीज रोगी दवा है। तो ऑप्शन आपका पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ए हो जाएगा अधोमुखी युग्मस विखंडन है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया देखिए एक प्रकार का आपका एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जिनकी अनुपस्थिति के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरस लोड टेस्ट लॉन्च किया है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, JB आपका नड्डा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाँव होता है? लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी आपने तुरंत कवर किया हुआ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा फलियारियाई कृमि। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मलेरिया को डैश के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? RRB JEE 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। मलेरिया के रोग को पूछा है कि कैसे ठीक किया जा सकता है? तो देखिए कुनेन नामक पौधा की जो है प्राप्ति से इसको ठीक किया जा सकता है। कुनेन नामक एक वृक्ष है जिससे कि दोस्तों आपकी इसकी छाल से ठीक किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? दाद की अगर बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका फफूंदी है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए LP टेक्नीशियन 2018 शिफ्ट में आपका पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट का जा रहा है एंटीबायोटिक क्या है? चलिए आंसर लगाइए आप लोग, सही आंसर क्या है? एंटीबायोटिक की बात करेंगे तो फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं को हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। दिया गया है कि पोलियोमाइलास्टिक कहा जा रहा है कि पोलियोमाइलाइटिस कहा जा रहा है कि डैश की वजह से होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, ये आपका विषाणु के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट का जा रहा है कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिक अम्ल के कारण से। देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है तो आप ध्यान रखेंगे, LP टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन की खाने वाले रोगों में पूछा रहे कि लोगों में से होने वाले खतरनाक ड्रॉपसी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता है, जैसा कि भारत में हुआ है? तो देखिए इसके लिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है आरजी मोन तेल का मिलावट। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन की खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉपसी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो आपका राइट आंसर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। LP टेक्नीशियन पूछा गया है, कहा जा रहा है कि एक एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे पूछा जा रहा है कि निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है। डैश के विरुद्ध युद्ध में नई खोजें जो है श्रेष्ठ दिया गया है कि श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। ऊपर के दिया गया है कि उदाहरण में निर्दिष्ट रोग किस प्रकार का रोग है? तो देखिए आपका काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है और आप इसको बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर एड्स को हिट किया है तो बिल्कुल आपका गलत है, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, कैंसर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट का जा रहे हैं कि जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई परिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग किया जाता है। ये पौधा का नाम क्या है? तो इसे हम लोग कहते हैं परथीनियम। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक क्या है? प्लाज्मोडियम परजीवी की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो देखिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मच्छर प्रजाति। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? कीट के काटने से होने वाली बीमारी को कहते हैं डेंगू। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें प्लेटलेट्स की कमी होता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, खोज करता है सर रोनाल्ड रॉस। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 80 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? देखिए प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है आपका मलेरिया। एक जीव के संपर्क संजीव सभी जीवों की संपूर्णता का अनुक्रम 1996 में पूरा किया गया था। वह जीव क्या है? देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक जीव के संपर्क संजीन पूछा रहे कि संजीन का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था। ये जीव क्या है? तो देखिए इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए साथियों, कहा जा रहा है कि डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। तो देखिए पहला आपका गलत। प्रत्येक कहा जा रहा है कि त्रे गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, तो ये देखिए आपका सही है। अगला दिया गया है कि त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है, ये गलत है। देखिए अगर क्वेश्चन को फिर से अगर पढ़ेंगे तो ये आपका गलत है। अगला कहा जा रहा है कि प्रत्येक पूछा रहा है कि नेत्र गुहा पीड़ा रोग कहा जा रहा है कि पीड़ा डैश कहा जा रहा है कि डेंगू का लक्षण नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका गलत है। अगला है कि त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। फिर से पढ़िए, पूछा है कि त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू का कुछ लक्षण है, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट है, 100% करेक्ट है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये दोनों आपका गलत है, ध्यान रखेंगे। कन्फ्यूजन में आपको गलत नहीं करना है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या है। चलिए तो आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। इसे हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही दिया गया है। सही उत्तर का चयन करें, नीचे कूट दिया गया है। तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है। मानव शरीर में उर्वरिका जिसे फीमर कहते हैं सबसे लंबी है, ये हमारी जांघ की हड्डी है, बिल्कुल आपका राइट है। अगला है कि हैजा रोग जीवाणु के कारण से होता है, बिल्कुल करेक्ट है। एथलीट फुट रोग विषाणु के कारण से होता है, गलत है। तो केवल आपका 1 और 2 आपका करेक्ट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए इसका मुख्य कारण है आपका ये आपका रोटा वायरस, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है कि सिलिकोसिस एक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें हम लोग कि जो आपका सिलिकोसिस आपका है ये क्या है, तो इसका आपका देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेफड़े संबंधित बीमारी है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि यह परजीवी पूछा रहा है कि यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा होने वाली एक बीमारी है, जो बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पी वाइपेक्स है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। इसका जस्ट कुछ और क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्योंकि जो आपके मानव बॉडी है ये आपका थोड़ा बड़ा आपका चैप्टर है, इसी कारण से यहाँ से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग 99 पर ही क्लास को स्टॉप करते हैं। बाकी जो भी आपका मटेरियल्स बचा हुआ है इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। मुझे पता है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इरिटेट होते हैं, तो इरिटेट आपको नहीं होना है। और बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। लगातार हम लोग साइंस पर प्रहार कर रहे हैं। जिसको स्पीड थोड़ा सा कम लगे, वीडियो को थोड़ा स्पीड करके आपको देखना है, लेकिन क्लास आपको सारा का सारा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जितने भी आपको मटेरियल्स डाला गया है ये एग्जाम के लिए बेहद ही आपका इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग टेलीग्राम के साथ नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। आपको टाइटल के नीचे आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, जहाँ पर वीडियो आपका प्ले हुआ है, तो वहाँ पर आप क्लिक करके सीधा जाएंगे टेलीग्राम पर। वहाँ पर आपको ज्वाइन करना है और बेहतर तरीके से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।